गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आप लोग त्रैमासिक परीक्षा के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर पढ़ेंगे। इनमें से 100% आने की संभावना है, तो आप लोग वीडियो ध्यानपूर्वक देखकर अवश्य रट लें परीक्षा देने जाने से पहले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। इसमें पहला है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम है, तो इसका आंसर होगा। आप लोगों को अच्छी तरह से रट लेना है। प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? सी नंबर का है ऑक्सीजन। तीसरा प्रश्न, भोजन नली का कौन सा भाग यकृत से पित्तरस प्राप्त करता है? तो इसका सही उत्तर होगा छोटी आंत। अगला प्रश्न, मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन करने पर बना श्वेत चूर्ण रासायनिक रूप से है, तो इसका उत्तर होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगला प्रश्न, सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का नाम, तो इसका आंसर होगा एक्वारेजिया। अगला प्रश्न, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? अभिकारक। इसका सही आंसर हो जाएगा अभिकारक। अगला प्रश्न, निम्न में कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो छात्रों, आप लोग जानते हैं भौतिक परिवर्तन वह होता है जो रिवर्सिबल होता है, और रासायनिक परिवर्तन वो होता है जिसे विपरीत दिशा में नहीं कराया जा सकता। तो इसका सही आंसर होगा एलपीजी का दहन। कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो इसका उत्तर होगा एलपीजी का दहन। अगले प्रश्न पे आइए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है, अमाशय से निकलने वाले प्रोटीन पाचक विकर का नाम, तो इसका उत्तर होगा पेप्सिन। छात्रों, ये आप रटने के लिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ। अमाशय को पेट भी कहते हैं, पासे पेट और पासे पेप्सिन, याद रखिए। दूसरा क्वेश्चन, पायरुविक अम्ल में कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है, तो इसका उत्तर होगा 3। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस मुक्त होती है? तो ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, O2। इसका नाम होता है ऑक्सीजन। फिर अगला, कपाल तंत्रिकाओं और मेरु तंत्रिकाओं से मिलकर कौन सा तंत्रिका तंत्र बनता है? तो इसका उत्तर होगा परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र। अगले क्वेश्चन पे आइए, मटर के पौधों में तंतु में वृद्धि का कारण कौन सी गति होती है? तो इसका उत्तर होगा थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मोट्रोपिज्म थोड़ा कठिन है, लेकिन आप लोग प्रयास करिए, याद हो जाएगा। अगला प्रश्न, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, इसका आंसर क्या होगा? आधी। अगला प्रश्न देखिए, सत्य असत्य छांट कर लिखिए। सत्य असत्य लिखना है, जिसमें से पहला है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, ये असत्य है। क्यों? क्योंकि इसका सही उत्तर होगा ध्रुव, लेकिन यहाँ पे वक्रता केंद्र लिखा है, इसलिए यह असत्य है। अगला प्रश्न देखिए, अवतल दर्पण की क्षमता ऋणात्मक होती है, तो इसका उत्तर होगा असत्य, क्योंकि यह ऋणात्मक धनात्मक उसके कार्य पे डिपेंड करेगा। खैर, उसकी चर्चा यहाँ पे नहीं करेंगे, आप लोगों को सत्य असत्य पढ़ना है। अगला देखिए, फलों के छिलके केक एवं नींबू जैव निम्नीकरण पदार्थ हैं, तो बिल्कुल हैं, इसका उत्तर होगा सत्य। अगला प्रश्न, ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है, बिल्कुल सही, इसका उत्तर होगा सत्य। अगला प्रश्न, उत्पादक किसी परितंत्र के घटक हैं, तो बिल्कुल हैं, इसका भी उत्तर होगा सत्य।
उत्पादक किसी परितंत्र के घटक हैं, ये सत्य होगा। फिर छठवां देखिए, उपभोक्ता किसी परितंत्र के अजैविक घटक हैं, तो ये असत्य है क्योंकि उपभोक्ता जैविक घटक होते हैं। प्रश्न क्रमांक चौथा देखिए, सही जोड़ी मिलाइए। पहला डाईऑप्टर, तो डाईऑप्टर क्या होता है? लेंस की क्षमता नापने का एक यंत्र होता है, तो इसका उत्तर होगा लेंस की क्षमता। डाईऑप्टर का लेंस की क्षमता। उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है, बिल्कुल सही। तीसरा, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। चौथा, 80 dB, तो ये ध्वनि प्रदूषण कहलाएगा। 80 dB से ऊपर की ध्वनि प्रदूषण के कैटेगरी में आती है। फिर पांचवा देखिए, सर्प मांसाहारी जीव है। SO2 अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होती है। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। मनुष्य में मस्तिष्क और मेरुरज्जु मिलकर कौन सा तंत्र बनाते हैं? तो इसका उत्तर होगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। मनुष्य में मस्तिष्क और मेरुरज्जु मिलकर कौन सा तंत्र बनाते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। आप लोग अच्छी तरह से रट लीजिए, परीक्षा में ज़रूर ये क्वेश्चन आएंगे। फिर दूसरा प्रश्न देखिए, मनुष्य के वमन तथा रक्तदाब का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है? तो इसका उत्तर होगा पश्च मस्तिष्क। ध्यान से रटिए, इसका उत्तर होगा पश्च मस्तिष्क। वमन माने होता है उल्टी, और रक्तदाब, इन दोनों का केंद्र मस्तिष्क के पश्च मस्तिष्क में होता है। अगला प्रश्न देखिए, किस हार्मोन्स की कमी से मधुमेह रोग होता है? तो इसका उत्तर होगा इंसुलिन। फिर चौथा देखिए, मास्टर ग्रंथि के नाम से किस अंतःस्रावी ग्रंथि को जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा पीयूष ग्रंथि। इसे पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं। फिलहाल आप लोग पीयूष ग्रंथि रटिए। अगला प्रश्न, संपूर्ण विश्व में मनुष्य के क्रियाकलापों से वातावरण का तापमान बढ़ने की घटना क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्रीन हाउस। अगला प्रश्न, जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसका उत्तर होगा अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ। बस इनको आप लोग अच्छी तरह से रट लेना है। आप लोगों को ये ज़रूर से ज़रूर प्रश्न आएंगे। ये वस्तुनिष्ठ आपके त्रैमासिक के अलावा वार्षिक परीक्षा के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अतः आप लोग केवल तिमाही के हिसाब से नहीं, वार्षिक बोर्ड परीक्षा के हिसाब से भी इनको रट लेना है। अगर कहीं पे कोई समस्या है, समझ में ना आता हो, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो।